मैं राम कुमार गोनेकर, नागपुर संयोजक BVF, और मैं महापुरुषों के सम्मान में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के आज जो संविधान है, जो जिस तरफ से 26 जनवरी सन 1950 को जो पूर्ण तरह से जो लागू किया है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को देश आज़ाद हुआ ऐसा सभी लोग बोलते, लेकिन उनको अज्ञानता के कारण पता नहीं, हमारे बहुत से बहुजनों को आज ही पता नहीं है कि असल में स्वतंत्रता क्या चीज़ होती है, स्वाभिमान की ज़िंदगी क्या होती है। हमारे बहुत ही दलितों के मसीहा फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा तो हमको पता हुई, बहुत लेट पता हुई, लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान जो लिखने में जो मेहनत की है 15 अगस्त 1947 के बाद की है, हमको ऐसा बताया गया कि स्वतंत्रता सभी को मिल गई, लेकिन बाबा साहब के अनुसार हमको स्वतंत्रता नहीं मिली हुई थी, क्योंकि हमारे जो हक अधिकार की जो लड़ाई थी वो पूर्ण तरह से संविधान लिखने के बाद ही हुआ। और संविधान लिखने के टाइम में बाबा साहब को बहुत संघर्ष करना पड़ा, कम समय में संविधान लिखना था, और उन्होंने करके दिखाया। बहुत से लोगों ने उनके संघर्ष में साथ देने का प्रयास किया, लेकिन संविधान लिख नहीं पाए उन लोगों ने, और उनके हाथ, कमर, पैर पकड़ने की कोशिश की है, क्योंकि मनुवादी लोगों ने बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखना चाहिए, लेकिन उस टाइम में सिर्फ बाबा साहब ही लिख सकते थे, ऐसी अंग्रेजों का कहना था। और अंग्रेजों के माध्यम से जब संविधान पूरा हो गया लागू करने के लिए 26 जनवरी सन 1950 को जब लागू किया, तो हमारे बहुजनों को जो हक अधिकार जो मिलना था वो सन 1950, 60, 70 तक के नहीं मिला। वो अधिकार हमारे सन 1980 के बाद ही लागू हुआ, क्योंकि बाबा साहब ने इतना अच्छा संविधान दिया जो पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है, जिसमें SC, ST, OBC, माइनॉरिटी सभी लोगों के हक अधिकार की बात आई, यहाँ तक कि मनुवादियों के भी हक अधिकार की बात लिखे बाबा साहब ने। जहाँ पर इसका मिशन हमारे बाबा साहब ने जो आगे बढ़ाया, उसमें RPI एक संगठन ने जो समाज के हित में कार्य किया, उसमें भी मनुवादियों के लोगों को संगठन में सपोर्ट किया। लेकिन माननीय कांशीराम साहब जब यहाँ पर आए और मिशन में जुड़े, जब बाबा साहब को जब उन्होंने जाना समझा, तो बाबा साहब 14 अप्रैल के माध्यम से जो उनकी छुट्टी मनाई जाती है, वो छुट्टी के लिए भी दीना भाना जैसे जाने माने व्यक्तित्व के उनको भी मान सम्मान नहीं मिली, छुट्टी नहीं मिली 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में। तो वहाँ बाबा साहब के मिशन को पूरा करने के लिए माननीय कांशीराम ने जब कास्ट एनालिसिस की जो पढ़ाई की, उसमें देखा तो उनको रात भर नींद नहीं आई, और उसके बाद में उन्होंने बाबा साहब का मिशन जो दबा हुआ था, उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र में 10 से 15 साल तक मेहनत किया, फिर भी बाबा साहब को नहीं समझे और माननीय कांशीराम साहब को नहीं समझे। लेकिन हमारे बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे तक सिर्फ माननीय कांशीराम साहब ही समझ पाए, जिन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी को त्याग करके, मतलब उन्होंने बहुजनों के हित के लिए अपने क्लास 1 की नौकरी को छोड़कर हक अधिकार के लिए हमारे बहू बेटी, हमारे बच्चे, उनको स्वाभिमान की जिंदगी किस तरह से जिया जाए, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो स्थापना बाबा साहब के कहे अनुसार और उनके मेहनत से हुआ, और जो अधिकार हमको मिले वो हमारे समाज में बहुत से लोगों को आज तक पता नहीं है, क्योंकि स्वतंत्रता दिन 15 अगस्त 1947 को बोलते हैं, लेकिन 26 जनवरी सन 1950 को पूर्ण तरह से हमारे भारत में संविधान लागू हुआ। उसके बाद से लोगों को समझने लगा, क्योंकि संविधान पढ़ना, यहाँ तक कि संविधान हर किसी के बस की बात नहीं, समझने के लिए हमको गुरु की जरूरत है, और उस गुरु को पकड़ने के लिए लोग हमेशा चेला बनना नहीं पसंद करते, लेकिन माननीय कांशीराम साहब ने अनुयायी बनकर बाबा साहब के गुरु बनाया उन्होंने, जिसमें बहन कुमारी मायावती सुश्री, हमारी बहन कुमारी मायावती जी, एक कम उम्र में उनके अंदर में एक लीडरशिप की क्वालिटी दिखी, और वो क्वालिटी के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब यहाँ पर महाराष्ट्र के अंदर में तो विफल हुए, लेकिन नहीं हो सकत को हो सकत है, ये विचारधारा को उत्तर प्रदेश में घर घर में जाके फुले शाह अम्बेडकर विचारधारा को प्रसार करके लोगों तक के, जन जन तक के, उनके कल्याण, उनके अधिकार के लिए लोगों तक के कैडराइज किए, जिसमें बहुजनों के हित के लिए बाबा साहब ने जो लड़ाई, खरी लड़ाई लड़नी थी, वो लड़ाई माननीय कांशीराम ने लड़ी, और बहन कुमारी मायावती उनकी अनुयायी बनकर उत्तराधिकारी बहन जी, मतलब माननीय कांशीराम जी की उत्तराधिकारी होते हुए उन्होंने बखूबी बहुत अच्छे तरह से निभाया, जिसमें बहन कुमारी मायावती और माननीय कांशीराम के संघर्ष ने, और संगठन ने, BSP के संगठन ने, बामसेफ के संगठन ने आज हमारे हित
हित और अधिकार की लड़ाई में सफल भी हुई हमारी पार्टी, और आज भी हमारी पार्टी का नाम नंबर 1 पर है। तीसरे नंबर पे बोलते हैं हमको, तीसरे नंबर से हमको 1 नंबर पे लाने के लिए हमको बहुजनों को भाईचारा के माध्यम से हमको लाना है, जिसमें हमको जो अधिकार बाबा साहब को भारत रत्न से पुरस्कृत करना था वो जिंदे रूप में ही करना था उनको। लेकिन आज हमारे क्रिकेटर जो सचिन तेंदुलकर जी है, उनको खेल की यानी कि खिलाड़ी के माध्यम से उनको दिया जाता है मान सम्मान, लेकिन हमारे बाबा साहब ने सबके हक अधिकार की लड़ाई लड़ने के बाद में भी उनको भारत रत्न से पुरस्कृत नहीं किया, और वो बहन कुमारी मायावती के और माननीय कांशीराम साहब के संघर्ष के माध्यम से भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर का मिला। और आज भारत रत्न के आदेश और भारत रत्न को फॉलो किया जा रहा है, और मनुवादी सिस्टम भी आज झुक चुका है और मानने को तैयार हो गया है। मैं इसी नारे के आधार पर बहुजन समाज पार्टी को तहे दिल से सैल्यूट करता हूं, और सभी संत गुरु महापुरुषों को मैं नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं, जिनके कार्य से हमारा समाज आज प्रफुल्लित है, खुश है। और ये जो पर्व मनाया जाता है संविधान का, ये संविधान हम सब लोगों के आंखों में आंसू न होते हुए सभी के अंदर में हृदय परिवर्तन के खुशियां मनाएंगे, हम खुशियां मनाएंगे और बहुजन समाज को आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कहकर मैं बहुजनों से तहे दिल से उन्हें नमन करता हूं, धन्यवाद देता हूं। और हमारे कैडराइज जितने भी हमारे कार्यकर्तागण हैं, मैं उन्हीं को धन्यवाद देता हूं और हमारे महापुरुषों को धन्यवाद देता हूं। इतना ही कहकर मैं जय भीम, जय भारत, जय संविधान को करता हूं। बहुजन समाज पार्टीचा जय सो, बहुजन समाज पार्टीचा विजय असो, परम पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो, विजय परम असो, पूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांचा विजय असो। अरे बहना आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं, बहना आप संघर्ष करो।